नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 5 फरवरी 1958 जब दो अमेरिकी वायुसेना के जहाज एक ट्रेनिंग के दौरान आपस में टकरा गए थे। उनमें से एक जहाज B-47 जो एक बॉम्बर जहाज था, उस समय ट्रेनिंग में भी जहाजों को पूरी तरह से हथियारों से लोड करके रखा जाता था, क्योंकि परमाणु बमों को किस तरह से गिराना है उसकी ट्रेनिंग दिया जाता था। इस B-47 जहाज को मेजर हॉवर्ड रिचर्डसन उड़ा रहे थे। उनका ट्रेनिंग का मिशन पूरा हो चुका था। तभी दूसरी तरफ से आ रही जेट F-86 जिसे लेफ्टिनेंट क्लेरेंस स्टीवर्ट उड़ा रहे थे। स्टीवर्ट के रडार ने B-47 बम्बर जहाज को पकड़ नहीं पाया। इसके बाद स्टीवर्ट अपने फाइटर जेट को लेकर बम्बर से टकरा गए। स्टीवर्ट तो जेट से इंजेक्ट कर गए थे, जबकि रिचर्डसन यह समझ गए थे कि भारी भरकम बम के साथ रनवे पर लैंड कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए रिचर्डसन अपने जहाज को समुद्र की तरफ ले गए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रिचर्डसन ने 72,000 फीट की ऊंचाई से परमाणु बम को टाइबी आइलैंड के आसपास समुद्र में गिरा दिया, फिर खुद सुरक्षित लैंड कर गए। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था, जिसका परिणाम वह अच्छे से जानता था। इसलिए अमेरिकी सरकार काफी घबराई हुई थी। अब अमेरिकी सरकार को यह बम खोजना काफी जरूरी हो गया था। बम खोजने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना के सैकड़ों गोताखोरों ने 2 महीनों तक हैंड सोनार लेकर परमाणु बम की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। 16 अप्रैल 1958 को अमेरिकी सेना ने घोषणा की कि यह बम लापता हो चुका है, अब नहीं मिलेगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने जवाब दिया कि बम पूरी तरह से असेंबल नहीं था, इसलिए किसी तरह के विस्फोट या रेडियो एक्टिव की आशंका नहीं है। इसके बाद 2015 में भी बम को खोजने के लिए ऑपरेशन स्लीपिंग डॉग चलाया गया। गोताखोर समुद्र में फिर उतरे, लेकिन बम को खोज नहीं पाए। तो गाइज, ये थी दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की एटम बम गायब होने की घटना।